नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो हथेली है, ये बड़ी कमाल की हथेली है। ऐसे व्यक्ति का जन्म ही राज करने के लिए होता है। कहते हैं ना, अगर आपके भाग्य में इज्जत और पैसा रहेगा तो आपको वो जरूर मिलेगा। तो इनकी कहानी भी कुछ इसी प्रकार से है। आज इनकी 54 वर्ष की आयु है और अपने इस आयु में इन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान को स्थापित किया है। बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं। और इनका क्वेश्चंस भी है। अभी थोड़ा सा समस्या का योग चल रहा है, दिख रहा है कि कुछ आने वाला है। तो इनको हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी एक्यूरेसी वाली लगी, तो इन्होंने मेरे से संपर्क किया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ईश्वर की कृपा से किसी बात की दिक्कत नहीं है और करोड़पति की हथेली है ये। अपने दम पर बने गए करोड़पति की हथेली और बहुत गजब के योग हैं। आज मैं एक चीज़ को साबित करूंगा जो मैं अपने वीडियोस में कहता था कि 3 लख होता है आपके हाथ पर। पहला होता है भाग्य रेखा, दूसरा होता है सूर्य रेखा, तीसरा होता है बुध रेखा। अगर ये तीनों एग्जैक्टली किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होंगे तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में ना पैसे की बरसात होती है। राजाओं के समान जिंदगी जीते, राजाओं वाली हथेली कह सकते हैं आप। तो ये बड़ी चमत्कारी हथेली है, इस पर बड़े चमत्कारी चमत्कारी चिन्ह अवस्थित हैं। ऐसे चिन्ह हैं कि जातक अपनी जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। 54 वर्ष की आयु है। जो भी इनके बारे में बताऊंगा इनके जीवन पर बीता होगा तभी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, पहले पॉजिटिव चीज से शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले हम भाग्य रेखा पर गौर करेंगे। तो उच्चतम भाग्य रेखा के श्रेणी में यह भाग्य रेखा अव्वल स्थान प्राप्त कर लेगी। अब देखो ये भाग्य रेखा कहां से चली है। ये भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं, कंप्लीट दिख रहे होंगे आपको। और ये भाग्य रेखा आगे चल रही है बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ से भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है और ये ज़िंदगी के लास्ट तक मुझे बढ़िया दिख रही है। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी है, मैं बताऊंगा। ज़िंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त 2 ब्रांचेस के साथ है। ये भी अद्वितीय होता है, अद्वितीय है। अगर आगे मैं सूर्य रेखा पर विचार कर लो तो ये वाली सूर्य रेखा देख लो और यहां पर से इतनी बड़ी सूर्य रेखा। डेफिनेशन ही इस सूर्य रेखा का है। ऐसे व्यक्ति उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हैं, बहुत गुणी व्यक्ति होते हैं। ये बुध रेखा, कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु का महेश का आशीर्वाद जिस व्यक्ति पर मिल जाए उस व्यक्ति की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस प्रकार से तीनों तीनों रेखाएं किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित होगी तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में भी कोई समस्याएं नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर बनते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो गजब की भाग्य रेखा, गजब की बुध रेखा और गजब की सूर्य रेखा, आला दर्जे का, आला दर्जे का। अब मैं आगे विचार करता हूं और क्या पॉजिटिविटी है। केवल इस पॉजिटिविटी से आप आगे नहीं बढ़े, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉजिटिविटी है। इसके बाद देखा जाए तो ये वाली देखो, एक जबरदस्त दिखने वाली मंगल रेखा। आगे भी मंगल रेखा बड़ी शानदार है। ये वाली भी मंगल रेखा देखो, अद्वितीय है। अगर मैं आगे देख लूं तो कुछ प्रोग्रेस लाइन। ये प्रगति की रेखा क्या बताती है? ये प्रगति की रेखा बताती है जातक की जिंदगी में प्रगति एवं तरक्की। उसके बाद देखो तो यहां से भी एक मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है और बृहस्पति पर कुछ स्क्वायर जैसी आकृति है और कुछ आपके विदेशी धरती से धन लाभ के योग है। तो ये काफी दिन विदेश में भी रहे हैं और कुछ कुछ यात्राएं जिंदगी पर चलती रहेंगी। ये सब यात्राओं की रेखा है मुख्यतः। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, ना की तो बात ही नहीं है। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूं तो शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल काफी बढ़िया है। लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, एकदम गद्देदार हथेली है। राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी किसी व्यक्ति के हथेली पर होगी तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बहुत अधिक धन लाभ करने वाले हैं, ना की तो बात ही नहीं है। इन्होंने किया है, प्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूं, इनके समक्ष बता रहा हूं और आगे भी ये करते रहेंगे। और आप ही किसी व्यक्ति के हथेली पर है तो आप भी करते रहोगे। तो अभी हम बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। नेगेटिविटी थोड़े स्ट्रगल थे शुरुआती दौर में, अगर आप गौर करेंगे तो हल्की हल्की ये सब लाइंस थी। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने लाइफ को बहुत ईजी वे में बहुत अच्छा कर लिया। काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी प्रयासों के बाद इनकी ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं इनको सेटिस्फैक्शन मिला है, पैसे आए हैं, उन्नति हुई है। उसके भी कुछ एजेस थे, वो एजेस तो मैंने इनको पर्सनली प्रत्यक्ष बताया है, आपको भी बता दूंगा क्या है वो। बाकी ये थोड़ी नेगेटिविटी होती है, थोड़े स्ट्रगल को बताती है। इसके बाद अगर आगे विचार कर लूँ तो एक समस्या है इनके ज़िंदगी पर आने वाली है, इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है।
तो ये जानना चाहते हैं कि अभी इनकी जैसे 54 वर्ष की आयु, 54 ईयर्स की, तो क्या 54 ईयर्स के आसपास कोई दिक्कत दिख रहा है? तो ये आपको अगर कोई धन की हानि के योग होंगे तो वो धन रेखा से दिखेगा। अगर जीवन रेखा पर आप गौर करेंगे तो जीवन रेखा पर वैसे कोई समस्या नहीं है। तो धन रेखा को जब मैंने देखा, ठीक तरीके से देखा, तो मुझे कोई समस्या दिखी। अगर आप ठीक से एहसास करेंगे तो ये 53 तक तो ठीक है इनकी भाग्य रेखा, लेकिन उसके बाद हल्का सा 1-2 साल का दिक्कत है। तो 54 और 55 ये 2 साल में थोड़ी प्रॉब्लम है। अब हल्की हल्की सी भाग्य रेखा उसके बाद से स्टार्ट हो गई। 55 के बाद वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसी 2 साल में बहुत नुकसान लग जाए तो फिर कैसे चलेगा? एक महत्वपूर्ण बात है। तो ईश्वर चाहते हैं, चूंकि आप भाग्यशाली हैं, ये आपकी नियति है कि आप इसका उपाय करो। तो जब भी इस प्रकार से कोई धन रेखा पर हल्की भी दिक्कत दिख जाए और आपका एक बड़ा कार्य है और आपको भी थोड़ी समस्याएं नजर आ जाए आपकी जिंदगी पर, कि मुझे ऐसा लगे आपको कि कोई समस्या आने वाली है, तो आप यथाशीघ्र अपने कुंडली को देखते हुए, उसमें महादशा अंतरदशा को देखते हुए और भी बारीकी के साथ अध्ययन करते हुए, गोचर को देखते हुए, हर तरीके से अध्ययन करते हुए आप उसका रेमेडी कर लो। और मैं आपको रेमेडी कुंडली देख के बाद बता दूंगा, एकदम श्योर है कि आपकी समस्याएं जो है आने वाली वो खत्म हो जाएंगी, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो। चलो जी, ये तो हो गई बात नेगेटिव। और कोई खास नेगेटिविटी साथ पर नहीं है। माइंड ब्लोइंग हथेली है, जबरदस्त हथेली है। बहुत रेयर केस में तीनों लक, सन लक, फेट लक और मरकरी लक, ये तीनों लक लोगों के हथेली पर होता है, बहुत कम केसेस में। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब इनके क्वेश्चंस भी थे एक, जो कि मैंने क्लियर कर दिया। खासा लाइफ से प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ बहुत स्मूथ है। अभी जीवन रेखा से और चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इंडिपेंडेंसी तो बहुत जल्दी आ गई आपकी, मतलब सोचने लगते हैं ऐसे व्यक्ति महज 13-14 साल की आयु में। परिवार ठीक होता है, अच्छे परिवार से थे, प्रोग्रेस लाइन का मतलब यही होता है। और इंडिपेंडेंसी का अगर मैं बात कर लूँ तो एक 18 वर्ष में बेहतरीन था, 22 वर्ष में कोई काम शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके आप आगे बढ़े हैं। स्ट्रगल बना रहा, ये सब स्ट्रगल की रेखा थी, ये लगभग आपके 30-32 साल तक। 33 साल में एक बड़ी तरक्की, तो 32 के बाद आप बहुत राइज किए हैं। फिर एक परिस्थिति विपरीत बनी, राइज कर रहे थे, फिर मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ रहा होगा। फिर एक बड़ी तरक्की आपको 36 में मिली। 36 के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत ज़बरदस्त तरक्की के योग बने थे 36 के बाद, कंटिन्यू बेसिस पर थे। अब हल्की हल्की परेशानी तो आते जाते रहती है, लेकिन 36 के बाद ना बहुत ज़्यादा राइज किया आपने, बहुत राइज किया है, ना की तो बात ही नहीं है। और एक बड़ी यात्रा के योग आपके बने थे, ये लगभग मान के चल लो ये 51-52 की बात है। यहां पर कुछ यात्रा के योग आपके जिंदगी पर बने थे, और उसके बाद भी हल्की हल्की प्रगति की रेखा बनी हुई है। तो ये कंटिन्यू रेखा आपकी है, लगभग मान के चल लो ये 60-62 साल तक। और यहां से भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, जो कि लगभग 55 से लेकर 65 तक की आयु तक है। तो ये कुछ बेनिफिट तो कराएगी 55 के बाद। अब थोड़ी सी धन रेखा में दिक्कत 55वें वर्ष में दिख रही है, तो उसको तो मैं क्लियर कर दूंगा, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी आपकी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, ट्रायंगल्स हैं जो ये भी एक प्रकार के बल्क में पैसे आने और नेगेटिविटी को खत्म करती है। तो आने वाला समय भी आपके लिए बेहतर है, आने वाले समय में भी आपकी जिंदगी पर पैसा आना तय है। उसके बाद देखो तो मंगल रेखा है, बचाव की रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। तो ये बिल्कुल सामान्य रेखा नहीं होती है, ये आला दर्जे की रेखा होती है। इसमें क्या होता है, जीवन रेखा पर ये जो भी मुसीबतें आनी है, जीवन पर जो भी मुसीबतें आनी है, उसको कहीं ना कहीं बचाव की रेखा, इसको हम समझते हैं और जानते हैं। और ये किसी व्यक्ति के हथेली पर अगर होता है तो ऐसे व्यक्ति को बचाव ये जरूर से करा देता है। तो ये तो जीवन रेखा की बात थी, मुझे बहुत जबरदस्त दिख रही है। बाकी तो मैं आपको उपाय दे ही दूंगा। बाकी अभी इनके तले का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये स्क्वायर स्पाम, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम कंफर्ट रहता है जीवन में। प्लैनेट अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली है, जहाँ पर से धन की जब भी आवश्यकता आ जाती है, और धनी व्यक्ति की हथेली ऐसी ही होती है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जो भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, और एक जबरदस्त थंब है। तो व्यक्तित्व जो होता है इन लोगों का बहुत शानदार होता है, शानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रही है ये। समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है। तो ये थोड़ा सा खर्चीले प्रवृत्ति को बता रहा है, लेकिन अपने ऊपर ही करेंगे, फालतू का नहीं करेंगे। बाकी ये देख लो, ये सब लाइन्स इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं। टेंडुलकर ये अच्छी धार्मिक आस्था, शटर फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर थोड़ा सा छोटा है, तो 28वें साल तक निर्णय लेने में परेशानी, उसके बाद तो विशेष दिक्कत नहीं रही होगी। फिंगर लंबे कर, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे विचार कर लूं
तो बृहस्पति पर स्क्वायर 32 के बाद तो चीज़ें आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्टरी रही हैं। कुछ दबाव था बृहस्पति पर, तो ये इंडिकेट करता है ऐसा व्यक्ति को थोड़ा स्ट्रगल रहता है शुरुआती दौर में। बाकी ये सब कुछ प्रोग्रेस की ही रेखा थी। बाकी जुपिटर प्रबल है, तो ये इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति 100% ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी और समझदार होते हैं और बहुत वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, समान है, भावुकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, इंसान रूटीन को फॉलो करते हैं। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है, बहुत तंदुरुस्ती है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा, ये 55 के बाद तो बहुत कमाल है। पैसा आना है, 2-3 क्षेत्र से पैसा आना है, ब्रॉड होगा व्यापार आपका, नो डाउट। बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, समझदार है। सूर्य रेखा भी अच्छी है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, आगे भी सूर्य रेखा बेहतर है। और ये चमत्कारी सूर्य रेखा है। ऐसे व्यक्ति उच्चतम सम्मान को प्राप्त करते हैं, अपने दम पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ये वाली भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है, जो कि आला दर्जे का अद्वितीय है, बेमिसाल है, चमत्कारी है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सरमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है। तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जल्दी स्वास्थ्य की खराबी भी नहीं होती, हल्की फुल्की हो भी जाए तो मैनेजेबल है। अगर मैं आगे विचार कर लो तो यहाँ पर से देख लो आप, कुछ यात्रा के योग, जिंदगी पर यात्राएं बनी रही हैं परस्पर। ये सब यात्रा सुखद यात्राओं को बताती हैं, ये सब विदेशी दर्शित धन लाभ को बताती है, वो तो हुआ ही होगा। ये वाली भी देखो यात्रा की रेखा थी, ये सब भी यात्रा की रेखा थी। चंद्रमा प्रबल है, पैसे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। बुध रेखा बहुत शानदार है, मनी ट्रायंगल है, पैसा तो बहुत कमाओगे आप। ये वाली भी देखो एक मनी ट्रायंगल बना रही है, धन बहुत ज़्यादा आता है। ये वाली देखो भाग्य रेखा के ब्रांच शुरुआती दौर से अच्छी थी, विष्णु महाकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। 36 के बाद बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा, ये थोड़ी गड़बड़ है, मैं बता दूंगा। बाकी आगे की भाग्य रेखा भी ठीक है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख 36 वर्ष की आयु के बाद ही मिल गया। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, तो ये जीवन रेखा ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति लंबा बचते हैं। ये भी मंगल रेखा इसी बात का परिचय कराती है, नो डाउट। बाकी थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, सामान्य स्ट्रेस होता है, ये वाला स्ट्रेस, ये सब लाइंस जो है ना, हल्का फुल्का स्ट्रेस लेते हैं ऐसे व्यक्ति। बाकी मंगल रेखा प्रबल, लग्जरी सुख मिलेगा। हाँ, ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पारिवारिक स्ट्रेस रही होगी शुरुआती दौर में। बाकी मनी मैनेजमेंट अच्छा है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। जबरदस्त शुक्र है, जबरदस्त मंगल है, जिंदगी एकदम बेहतर, एकदम बेहतर पराक्रमी रहती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और कंफर्टेबल लाइफ शादी के बाद विशेषकर के भाग्य उदय होती है, चूंकि शुक्र जिस भी व्यक्ति का इतना प्रबल है, ऐसे व्यक्ति को शादी के बाद बहुत तरक्की मिलती है। तो ये था इनका दली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।